हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल समर टू इंस्पिरेशन। दोस्तों, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो आज हम मतलब कोई चैप्टर के बारे में नहीं जानने वाले, हम खाली डिस्कस करने वाले हैं खाली चर्चा करने वाले हैं। जो कुछ शुरू में मैंने आपको मार्केट के बारे में जो कुछ चीज़ें बताई, उसमें कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, तो उस बारे में हम जानेंगे और थोड़ी बार चर्चा करेंगे मार्केट के बारे में। तो दोस्तों, जब मार्केट शुरू हुआ तो उसमें हमने उसमें दो इंडाइसेस है, सेंसेक्स है और निफ्टी है। तो बीएससी जो है, बीएससी में जो है वो सेंसेक्स है और एनएससी जो है वो निफ्टी है, ऐसे जाने। तो सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती है, टॉप 30। अभी इसे इंडेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे टॉप की 30 कंपनीज है वो सेंसेक्स में रहती है, इसलिए इसे इंडेक्स कहते हैं। और निफ्टी में टॉप की 50 कंपनी होती है, इसलिए उसे निफ्टी 50 कहते हैं। उसमें बैंक निफ्टी है, निफ्टी आईटी है, और उसमें अलग अलग तरह के सेक्टर्स है। सेक्टर्स वाइज हम देख सकते हैं स्टॉक्स की जो टेक्निकल फंडामेंटल हमें देखना है, तो सेक्टर्स वाइज स्टॉक भी हम सर्च कर सकते हैं। आईटी सेक्टर के आईटी के स्टॉक्स, ऑटो सेक्टर के ऑटो के स्टॉक्स, फार्मा सेक्टर है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, ऐसे अलग अलग टाइप के सेक्टर हैं। उन सेक्टर के बारे में हम जान सकते हैं, उन सेक्टर में कौन से स्टॉक्स है, कौन सी कंपनीज है, हम नोन है या फिर अननोन है। बहुत सारी ऐसी कंपनी जो हम जानते हैं उन्हें, उन कंपनियों को नोन कंपनीज है। जैसे हम आईटी सेक्टर में अगर विप्रो के बारे में बोले तो विप्रो हम जानते हैं। फाइनेंस सेक्टर में हम देखेंगे तो बजाज फाइनेंस है, स्मॉल बहुत ऐसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप के स्टॉक्स है उन सेक्टर में। इन सारे सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में हम अतुल ऑटो है, बहुत ये सारे सेक्टर्स है। इन सारे सेक्टर्स में जो स्टॉक्स है, उन स्टॉक्स को हम टेक्निकली फंडामेंटली जान सकते हैं। तो अगर पूछूं कि शेयर मार्केट आसान है या फिर टफ, तो आप कहेंगे बहुत टफ है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल आसान है। लेकिन आसान कब है, आसान क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको कि शेयर मार्केट अलग नहीं है। यहाँ पे जो मैंने आपको भाजी मंडी का जो एग्जाम्पल बताया, तो वही एग्जाम्पल है। कम दाम में खरीदो और ज़्यादा दाम में बेचो, यही तो है शेयर मार्केट। यहाँ पे जो गैप मिलता है वो प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट निकालना मतलब है शेयर मार्केट है। उसमें भी जो कोई कंपनी हम सिलेक्ट करते हैं, जो कंपनी सिलेक्ट करते हैं वो फंडामेंटली स्ट्रांग रहनी पड़ती है। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है तो उसके बारे में हम टेक्निकली देखेंगे कि टेक्निकल क्या है, वो किस लेवल पे आके हमें बाय करना है, वो लेवल जाननी बहुत जरूरी है। इसके लिए टेक्निकल हमें देखना चाहिए। फंडामेंटल तो देखना ही पड़ता है और उसके साथ हमें टेक्निकल भी देखना पड़ता है। टेक्निकल इस चीज़ के लिए तो हम बहुत सारे ऐसे स्टॉक देखे कि जो फंडामेंटली स्ट्रांग ही है, लेकिन हर साल का अलग रहता है, हर क्वार्टर का अलग रहता है, क्वार्टरली रिजल्ट लगता है। तो उस रिजल्ट में कंपनी के जो बैलेंस शीट है, उनका प्रॉफिट लॉस है, रिजर्व फंड है, या फिर बोरोइंग है, उनका जो कर्जा वगैरह है, या फिर इन्वेस्टर्स है, किसी इन्वेस्टर में जो एफआई है, डीआई है, या फिर प्रमोटर है, उनकी होल्डिंग है, होल्डिंग कैपेसिटी उन्होंने बढ़ाई, कमी की या फिर उतनी ही रखी। इन सारी चीज़ों के बारे में हम फंडामेंटल में देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो स्टॉक लेना है या नहीं, या फिर किस लेवल पे लेना है। ये सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें आपको आ गई तो शेयर मार्केट आसान है, बिल्कुल ईजी है, आप समझ सकते हैं। जब हम शुरू करते हैं मार्केट, स्टडी शुरू करते हैं, तो हमें बहुत बार पता नहीं होता कि स्टॉक कहाँ से देखें, कहाँ पर हम देख सकते हैं स्टॉक्स, और कौन से स्टॉक्स होते हैं, कौन सी कंपनियाँ होती हैं। एक्चुअल में हम देखेंगे तो हमें पहले से ही पता होती है कौन सी कंपनी है, कितनी कंपनीज है, बहुत सारी पता होती है, लेकिन हम जान नहीं पाते शुरू में। तो हम सुबह से लेकर शाम तक जो कोई चीज़ें देखते हैं, वो सारी चीज़ें उन सब की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ होती है, प्रोडक्शन कंपनियाँ
मतलब होती है। हम ब्रश भी करें तो जो कोलगेट होता है, कोलगेट की भी कंपनी है, या फिर शूज़ है, हमारे कपड़े हैं, सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, तेल यूज़ करते हैं, जो कुकिंग में जो कुछ यूज़ करते हैं, उन सब का सबकी कंपनियाँ रहती है, उन सब पे ट्रेडिंग होता है। ये सारी चीज़ें तो ये सारी हमें पता रहती है हमारे मतलब जब हम सेविंग वगैरह करते हैं तो उनसे तो बैंक में करते हैं, बैंक भी एक कंपनीज है ना, उसका भी वो शेयर है, मतलब लिस्टेड है कम इस मार्केट में। तो हम जो मतलब बीएससी जो है, बीएससी में लिस्टेड और एनएससी में लिस्टेड 5,000 6,000 से ऊपर की कंपनियां हैं, मतलब इतनी सारी कंपनियां हैं। लेकिन जो इंडेक्स है, इंडेक्स में खाली उतनी टॉप 50 और टॉप 30 कंपनीज रहती है, क्योंकि इन सारी कंपनियों पर मतलब प्रेडिक्ट करना बहुत आसान नहीं है, बहुत ही टफ है। इसलिए 50 कंपनीज या 100 कंपनीज, निफ्टी 100 या निफ्टी 200 है, तब उतनी कंपनी से हमें प्रेडिक्ट करना आसान हो सकता है। लेकिन 5,000 6,000 इतनी कंपनी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम। और मतलब जो इंडेक्स है, इंडेक्स भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, इसलिए उसमें थोड़ी कंपनियां रहती है टॉप की। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। हमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 200 है, इनमें जो कंपनियां है वो उस कंपनियों के बारे में जान सकते हैं। वो तो फंडामेंटल स्ट्रांग है ही, लेकिन इस बार रिजल्ट क्या लगा, उसमें जो बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग में उनकी क्या डिसीजन हुई, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। वो देखने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि टेक्निकल देख के किस लेवल पे हमें बाय करना है, वो लेवल हम जान सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि शेयर मार्केट बहुत ही आसान है, लेकिन आसान कब है, जब हम ये सारी चीज़ें जान जान सकेंगे, उससे स्टडी करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आसान है, बिल्कुल आसान है, आप भी कर सकते हो। हम इन सारी चीज़ों के बारे में मतलब डिटेल्स में देखने वाले हैं, एक एक वीडियो देखने वाले हैं, टेक्निकल में फंडामेंटल सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो हमारे समर्थ वेब क्रिएशन इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।